वाणी हमरी लहिए। तो पुणात्मा, इसने तीनों गुणों के माध्यम से रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी के माध्यम से आप जी को, हम सभी को यहाँ फंसा रखा है। रजगुण ब्रह्मा को एक गुण युक्त पैदा कर दिया, उसके गुण में, उसके अंदर से निकल रही जो शक्ति है, पावर है, उसकी इतनी जबरदस्त एक्शन हमारे ऊपर हो रहा है कि प्रत्येक प्राणी संतानों उत्पत्ति करता है। इस जीव के बस की बात नहीं, इसके अंदर इतना प्रेशर भर दिया, अपने आप जैसे नशा हो जाता, किसी ने भांग पी रखी हो या शराब पी रखी हो, तो उसके बस की बात नहीं, वो कैसे लड़खड़ा कर पैर रखता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, और ना जाने के कुकर्म कर दे। ऐसे ही जो प्राणी इस काल के प्रभाव में आकर के 21 ब्रह्मांड के प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं। और भगवान विष्णु जी के सतोगुण की शक्ति से हम एक दूसरे में यहाँ मोह ममता के कारण जकड़े रहते हैं, जीव के बस का नहीं। पुत्र में मोह, पुत्री में मोह, पति पत्नी में मोह, पत्नी में मोह, पति में मोह, माता पिता के अंदर संपत्ति में मोह, या किसी अन्य प्राणी से लगाओ, तो ये जीव के बस का नहीं। ये सतगुण विष्णु जी की उस गुण के दबाव में, प्रभाव में हम ऐसा विवश है, करने में विवश है। और ऐसे शंकर जी हमारा संहार करता है, जैसे उसके गुण से हम एकदम बीपी हाई हो जाता है, क्रोधित हो जाते हैं, उस गुण से प्रेरित है। और ना जाने कितना जुल्म हो जाता है, राजा लोग कितने युद्ध कर बैठते हैं, लाखों लोगों को मरवा डालते हैं। तो ऐसे ही रजगुण ब्रह्मा से हम संतानों उत्पत्ति और यहाँ संसारिक सुविधाओं सुखों की चाह, इस रजोगुण के प्रभाव से हम चाहते हैं कार हो, कोठी हो, बढ़िया व्यवस्था हो, घना धन हो, तो ये हमारे अंदर हम जीव के बस का नहीं। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी आकर के हमें इस काल के जाल से परिचित कराते हैं, और फिर हम जो बुद्धिमान होते हैं उनके लिए फिर एक अवसर देते हैं चौथे युग में आके। चौथे युग की ये बिजली पीढ़ी, अब मोक्ष द्वार खुला हुआ है। अब जो सच्चे ढंग से मर्यादा में रहकर इस दास के द्वारा दिए हुए इस तीनों नाम के मंत्र और प्रथम मंत्र का जो आपको जाप दिया जाता है, विधिवत क्रिया करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो वो अब पार हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएंगे, और हम वहाँ चले जाएंगे सतलोक में। सतलोक वो स्थान है जहाँ जो कभी विनाश नहीं होता, और वहाँ गए प्राणी को जरा और मरण नहीं होता। जरा मीन बुढ़ापा, वृद्धावस्था सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी पे, और फिर मरण, मौत सबसे बूंदी। कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता, कोई भी प्राणी, सबको मालूम है। और फिर भी मृत्यु डेफिनेट है, मृत्यु तो होगी ही होगी। हम क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आत्मा को आभास है कि ये मरती नहीं थी, इसका जो वहां शरीर था वो नष्ट नहीं होता था। सतलोक के अंदर मृत्यु नहीं थी, मृत्यु नाम की चीज नहीं थी, ना कोई बुढ़ापा था। तो ये यहाँ हो ही नहीं सकता, इस ना तो स्वर्ग में, ना महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, परब्रह्म के लोक में ये जरा और मरण समाप्त नहीं हो सकता। और जब तक जरा और मरण समाप्त नहीं होगा, हम सुखी नहीं हो सकते। तो सतलोक सुख सागर है, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। वहाँ ऐसी ही सृष्टि है, ऐसा ही मानव है, मनुष्य जैसा हमारा शरीर है। अभी तक जितने भी संत हैं, पंथ हैं, ऋषि हैं, मह ऋषि हैं, अज्ञानतावश उनको परमात्मा का परिचय हुआ नहीं, उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ नहीं। तो इसलिए उन्होंने अज्ञान आधार से सुनी सुनाई दंत कथाओं से
लोक वेद के आधार से परमात्मा को निराकार बताया है और सतलोक में सतपुरुष को भी निराकार बताया है, केवल प्रकाश ही प्रकाश बताया है। ये बिल्कुल गलत है। और ये सचखंड का जिन्होंने ठेका ले रखा सचखंड वाला, ये राधा स्वामी पंथ, धनधर सदगुरु पंथ, बाल ये क्या नाम है, जय गुरुदेव का पंथ, और ये कृपाल मिशनादि ठाकुर जी, ये सब राधा स्वामी पंथ का ही, एक ही कुएं का जल है, राधा स्वामी पंथ का ही ये उसी ज्ञान को आगे प्रचार कर रहे हैं। और इनको कैखे का पता नहीं सचखंड और सतलोक के बारे में। ये कहते हैं सचखंड के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा निराकार है, और आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। पुण्यात्माओं, अगर ऐसी व्यवस्था है, वहां भगवान है नहीं, निराकार है, तो हम के टिंडे लेंगे वहां जाके? हम क्या करेंगे? हम भगवान के लिए तड़फ रहे हैं, परमात्मा की चाह में हम भटक रहे हैं, उसके दर्शन करें, उसको देखें। तो ये जो सिद्धांत इन्होंने बनाया, ये अनुभवहीन व्यक्तियों का है, जिनको कति सपने में भी भगवान के दर्शन कदे हुए नहीं। परमात्मा ने बताया है कि वहां पर बहुत सुंदर बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, बहुत सुंदर मेवा है, बहुत अच्छे स्वादिष्ट मेवा है, वहाँ के स्वादिष्ट फल हैं, और सदाबहार हैं, उनमें कभी पतझड़ नहीं आती, वहाँ कोई जरा मरण नहीं होता, और वहाँ सदा युवा रहते हैं। और ऐसे ही आपकी संतान होगी, वो कभी नहीं मरेगी। आपको अपने बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, और बच्चों को अपने माता पिता भाई बहन कितने अच्छे लगते हैं, कितना प्यार है आपस में। तो पुण्यात्माओं, ये प्यार है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे करके ना जाने किसका नंबर आ जावे, कब आ जावे, और टक्कर मार मार कर शेष परिवार रो रो कर रोदन मचाता है और कुछ हाथ नहीं लगता। तो हमने ये एक उद्देश्य बना लो अपने जीवन का, हमने अपनी रोजी रोटी के लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा, और फिर हमने मरना भी पड़ेगा। ये अपना गांठ लगा लो, यानी इसको एक विशेष इम्पोर्टेंट पॉइंट पर को नोट कर लो, विशेष स्थान पर, कि हमने मरना भी पड़ेगा, और जिनको हम अपना मान रहे हैं इनको हमने त्याग कर जाना भी पड़ेगा। तो ये अपने कहाँ हुए, ये हमारे कहाँ हुए? ना बेटा अपना, ना बेटी अपनी, ना कार अपनी, ना कोठी अपनी। परमात्मा कहते हैं जब काया तेरी है नहीं, इस माया के चिच्चड़ हो रहे, माया कहाँ से हो, तेरी माया कहाँ से होगी? तो चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों ने खो, यानी ना तो काया तेरी ना माया तेरी। इसको खोने का तात्पर्य कि इसमें आस्था हटा या तेरी नहीं है, तो यहां से तो हमने जाना ही पड़ेगा। और कहते हैं जहां आशा ता वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। इब जैसे मरते समय आपकी आस्था बच्चा में रहेगी, तो यहीं आके अगर तुमने भक्ति तो कर रखी है तो मनुष्य का जन्म हो जाएगा, बेटा बेटी उन की बन जाओगे, आकर के पोता पोती के रूप में जन्म ले लोगे। और यदि भक्तिहीन प्राणी है तो वहां कोई पशु बनेगा, आकर कुत्ता बन जाएगा उस गली में, फिर कदम मारेंगे लठ, बालक भीतर बढ़ गया था, जो मकान में प्रवेश कर गया था। तो इस बात को ध्यान रखे कि ये अपने नहीं हैं, ये परमात्मा ने के बच्चे हैं और हम इनके सेवक हैं। उस परमेश्वर ने इन बच्चों की परवरिश के लिए हमें नौकरी दे रखी है, ये मालिक के बच्चे हैं, तो इनमें मोह नहीं हो सकता आपका। लेकिन यह बात बहुत देर तक सेट होएगी और आते जाएगी ठिकाने बात, क्योंकि ज्ञान के सुनने से और भक्ति के बढ़ने से अपने आप एक ऐसी व्यवस्था बन जाएगी मन में, आप चाहते हुए भी इनको अपना नहीं मान सकते। एक तो ज्ञान होता है, ज्ञान से बात नहीं बनती और ज्ञान के बिना भी नहीं बनती, क्योंकि ज्ञान से तो पता चलेगा। और जो हमने आपको सिमरन दिया है, इस सिमरन के अत्यधिक करने से ये दोनों का संयोग होकर के फिर लास्ट में आपकी जब मृत्यु होगी, आपकी आस्था ना संपत्ति में रहे और ना बच्चा में, अपने आप हटेगी।
एक ऐसी स्थिति इसी प्रक्रिया से हो जाएगी, तो उस समय आपको ये ज्ञान भी साथ रहेगा और ज्ञान से आधार से आप फिर इन बच्चों में चाहते हुए भी नहीं करोगे, वैसे तो होगी नहीं और फिर चाहो भी नहीं गए, आप सुरती ऊपर की धुरकी लगाओगे, ध्यान ऊपर लगाओगे कि सतलोक जावा, ना तो फिर वही चक्कर पड़ा रहेगा। तो उस समय आपको ये ज्ञान बहुत सहारा देगा। क्या? कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक पूजा कर तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक बहिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अपने आत्मा, जब आप यहाँ से शरीर छोड़ कर जाओगे, ये पॉइंट हैं काल के जाल से निकलने के, ये दाव पेच हैं जो आप जी को सत्संग के माध्यम से आपको सावधान किया जाता है और आप जी ने इन फार्मूलों को लगाना है। जब एग्ज़ाम आवेगा, आप स्टूडेंट हो, आपका एग्ज़ाम भी होगा, क्योंकि अंत में जब मृत्यु होगी, जब तुम्हारा वो एग्ज़ाम होगा और उस एग्जामिनेशन में आप जी ने सफल कैसे होना है, तो ये तरीके बताए हैं। तो उसमें आप जी का या यो शब्द हृदय में जमा हुआ होगा और यो ज्ञान आपको एक जबरदस्त सपोर्ट दे करेगा। और जो भक्ति आपकी, जो सिमरन विधिवत आपने किया हुआ वो कमाई, उसका इतना जबरदस्त प्रेशर होगा कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आप जी बाहर गुफा में पहुंच जाओगे। अब ये बात बनाओ है ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, नहीं, आपकी जो कमाई है आपको इतने बहुत शीघ्रता से, क्योंकि हमने चलना कहाँ से है, मूल कमल में जाना पड़ेगा पहले, और मूल कमल से फिर त्रिकुटी में, त्रिकुटी तक तो ये प्रोसीजर से ऐसे आने का, त्रिकुटी में जाकर के फिर हमने वहाँ आप जी का अकाउंट करवाया जाएगा क्लियर, परमात्मा साथ होंगे इस दास के रूप में, और फिर आपको ऐसा महसूस होगा, वो ज्ञान आपके आधार बनेगा। जैसे आपकी मृत्यु होगी, जो भक्तिहीन प्राणी है उसकी तो दुर्गति होया करें, उसने बूंदी बूंदी शकल के दिखेंगे और नो काले काले है, लंबी लंबे दांत वाले, उसकी कलजा पाट जाएगा, डरते की टट्टी पेशाब निकल जाती है, इन्हें नुआवे क्यों है, इसलिए मरे पाछे नुआओगे, पहला कोई ना नुआवे, बता ये और फूकण जान लग रहे हैं, नुआओ बिला पहला तैयार करो, रोई ठा के फूके और नुआण की जरूरत रहेगी, उसने माटी मिलाना ही है फिर भी, तो वो इसलिए स्नान कराते हो, टट्टी पेशाब में बुरा हाल होता है उसका, उन्हें मांझ दोगे फिर फूकण जाएंगे। और जो भक्ति करते हैं उनको तो सपना सा होगा मृत्यु का, जैसे स्वप्न में आप जा रहे हो और स्वप्न भी बढ़िया हो खुशी का, ऐसे आप जा रहे हो जैसे सत्संग में, और वहाँ पहुँच जाते हो त्रिकुटी में, त्रिकुटी में जाकर आप जी का सतनाम की जो कीमत है, भक्ति की कमाई है, उसका वहाँ से शुरुआत होगी, उसको वहाँ आपका अकाउंट क्लियर होगा। सतनाम में एक ओम मंत्र है, दूसरा वो तत्गुप्त है, जो उपदेश प्राप्त है उनको मालूम है। तो ओम नाम के जाप की भक्ति कमाई और यज्ञ हवन धर्म जब आप यहाँ करवा रहे हो, इसकी जो भी भक्ति का जो धन है वो इस काल को ब्रह्म को छोड़ देंगे,
इस काल भ्रम को छोड़ देंगे और फिर ये हमें यहाँ से मुक्त कर देगा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। अब ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल कह रहा है कि मेरे सत्र के जितने भी धार्मिक क्रियाएं तूने की हैं, यूँ कहता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदन्देहम सयाति परमाम गतिम। ये काल कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और जो मेरे सत्र की भक्ति ओम नाम से करता है, मेरे ओम से जो लाभ होता है उसको उस गति को प्राप्त होता है, उस परम गति को प्राप्त होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि जो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिस उत्तम पुरुष के बारे में बताया है, जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है, कहते वो उत्तम पुरुष तो अन्य, उसका जो मंत्र है उसके पाने के लिए, उसकी भक्ति का, उसको उसके लोक में जाने का, यानी हम जिस इष्ट की भक्ति करते हैं उसको प्राप्ति के लिए प्रयत्न है। तो हमने उस परमात्मा उस ब्रह्म की तत्ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म को पाने के लिए कौन सी क्रियाएं करनी है, उसके 3 मंत्र का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे तिर्विधे समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च पुरा विहिता यगा विहिता। तो कहने का भाव ये है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म के लोक में जाने का, उसको पाने का इस 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम तय ब्रह्म का, और तत् ये सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का, और सत ये भी सांकेतिक है, दास बताओगा, और ये है परम अक्षर ब्रह्म का। तो जब त्रिकुटी पर आप जाओगे, इस सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, ओम नाम की जो भक्ति धन और ये या धार्मिक अनुष्ठान आप करवा रहे हो, इसकी कमाई, ये सभी पूजाएं गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में जो कह रहा है कि सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सत्र की सभी धार्मिक पूजाओं को, धर्मान माने पूजाओं को, साधनाओं को, धार्मिक क्रियाओं को, मेरे सत्र की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं उनको परित्यज, छोड़, यहाँ पर माम माने मुझ में, और एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, सर्व एकम माने सर्वशक्तिमान, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, व्रज माने जा। दास के अतिरिक्त जितने भी गीता जी के अनुवाद करता है उन्होंने गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में व्रज शब्द का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज माने जाना होता है। तो यहां सारी ही गीता का भाव बदल जाता है, यू टर्न हो जाता है इसका। तो पुण्यात्माओं, अब आपको ये ज्ञान होता जा रहा है। तो ये जो ज्ञान है ना, त्रिकुटी पर जब आप पहुंचोगे तो वहां आपने इस ओम नाम के जाप की कमाई, इस दास के रूप में परमेश्वर होंगे, वहां आपका अकाउंट कराओगे ना, तो आपको विचलित कर देंगे। ये काल के बहुत जबरदस्त जाल है। ऊपर रास्ते में बहुत ज्यादा भयंकर काल ने ऐसे जाल रचे हैं, कहीं पर तो ऐसे बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट बना रखे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, कोई एकाएक घूम रही है अकेली वन में, यानी मन के अंदर जो दोष होते हैं उनके वहाँ पूरे हथियार हैं मन को फंसाने के। तो वहाँ परमात्मा साथ होंगे तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी इधर उधर नज़र बचा कर बकवाद सोचने की, क्योंकि परमेश्वर ने आप जी को सतलोक ले जाना है। और वहाँ फिर आपका, अब यहाँ कहते हैं ना कई अनजान तो हम तो घर पर भक्ति कर लेंगे, क्योंकि यहाँ जब सत्संग में आते हो आपको बार बार समझाया जाता है जैसे स्टूडेंट आया करें, या एक भयंकर रोगी आता है, उसमें नखरे नहीं होते, क्योंकि हमने अपना उद्देश्य देखना चाहिए। और यहाँ की क्रियाओं में अपने दोष को दूसरों में देखकर वो विमुख हो जाता है। फिर बोला आदमी क्या कहता है कि मैं तो घर पर भक्ति कर लूँगा,
परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री क्रम ना मोक्ष होए, फिर काल का ही। आपको उदाहरण दिया, जो परमात्मा सह शरीर मगर से जाने लगे, रास्ते में यह खुद दुर्गा आगी एक सुंदर औरत बनके, और परमेश्वर से कहने लगी तू मेरे साथ भोग विलास कर, तू बहुत पूर्ण पुरुष है, तू बहुत अच्छा तगड़ा है, सुंदर है। तो परमात्मा कहने लगे तेरे जाल से मैं खूब परिचित हूँ, तू अपना जाती रहे यहाँ से। जब हार कर झक मार कर और गाली देती हुई चली गई। तो पुण्यात्मा ऐसे ही जब अकेला प्राणी जो भक्ति कर ली ना 4-5 साल 3 वर्ष इस दास के बताए अनुसार मर्यादा में रहकर, फिर वो मर्यादा तोड़ जाता है, गुरुद्रोही नहीं होता है। गुरुद्रोही का तो नाश होगा सीधा ही, वो तो सीधा नरक में जाएगा। तो वो व्यक्ति फिर ऐसे फंसेगा रास्ते में, फिर उसको काल पता नहीं कहाँ ले जाएगा, हाँ देवता बना देगा और फिर गधा बना देगा, उसकी पूंजी समाप्त करवा के। तो कहते हैं इन बातें क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, सतगुरु की नज़र में कहते हैं परमात्मा कहते हैं ऐसा भाव रखो, सत्संग में जब आवे हम एक साधु की तरह होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि यहाँ सभी भक्त नहीं होते। भक्त का मतलब ये नहीं है कि उन्हें नाम ना ले रखा होता, नाम ले लेने मात्र से भक्त नहीं बनता। नाम देने के बाद उनको यहाँ रिहर्सल करा के इस भट्ठी में कहता के और मोगरे चोट मार मार के, जैसे सत्संग के वचनों की चोट मार के उनको भक्त साधु बनाया जाता है। तो जो भक्त हैं, कोई नया भी आता है पुराना भी आता है, तो नए भक्त अवश्य हैं लेकिन उनमें साधुता भी नहीं आई है, तो उनसे मनमुटाव करके और यहाँ से दूर हो जाना समझदारी नहीं होती। तो आप जिन्हें अपना उद्देश्य देख करके, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार ठीक होगा तो दूसरे भी अपने आप आपसे व्यवहार ठीक करने लग जाएंगे। तो ऐसे समाज भी सुधरेगा और आपके अंदर जो अहंकार है, जो जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका भी नाश होगा। आपको यहाँ फर्श पर मैट पर बिठाया जाता है, परमात्मा के लिए दंडवत कराया जाता है। ये इस काल के इस अकड़ को, काल ने जो हमारे अंदर बीमारी ला रखी है, रोग भर दिया, यो मैल खोट डाल दिया सोने में, शुद्ध सोने में, तो उसको यहाँ गर्म करके उस खोट को निकाला जाता है। और जब तक ये नहीं निकलेगा इतने भक्ति बने नहीं। एक नित्यानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, उनका बचपन का नाम नंदलाल था और वो नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की नौकरी किया करते थे। आज से 250 वर्ष पहले, 350 वर्ष पहले की बात है। उस समय पहले तो ब्राह्मण कुल 1 नंबर पे, और दूसरे फिर तहसीलदार। आज से 250 वर्ष पहले तहसीलदार तो आज के जो है ना डीसी से भी ज़्यादा पावर रखता था और घोड़े पर चल कर चला करता है। सौभाग्य उदय हुआ उसका, एक दिन उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, कोई भाई बहन नहीं थे। उसके नाना जी के यहाँ उनकी परवरिश हुई थी। उनके नाना जी नारनौल के नवाब के यहाँ कोई उच्च पोस्ट पर थे। उन्होंने अपने दोते को वहाँ लगवा दिया था, शादी भी कर दी थी। एक दिन सत्संग सुन लिया रात्रि के समय, और फिर अब ब्राह्मण कुल में जन्म मरोड़ गणी, मरोड़ अहंकार, मरोड़ मीन अहंकार। इतनी मरोड़ में अहंकार था कि पहले तो ब्राह्मण में इतनी अहंकार होया करता, पहले अन्य जाति वालों से बचकर निकालते थे, अपने को श्रेष्ठ मानते थे। दूसरे फिर तहसीलदार की पोस्ट का और डबल डिफेक्ट हो गया यो। और उस दर से पुण्यात्मा जो होती हैं उनमें भगवान की चाह भी न्यारी होती है। रात ने सत्संग सुना, नींद नहीं आई कि यहाँ तो भाई परमात्मा की भक्ति के लिए शरीर मिला है। और ये संत जितने भी हैं, ये संत ज्ञान तो मिलता जुलता दे देते हैं प्रेरणा देने के लिए, लेकिन उनके पास समाधान नहीं होता। उस प्रेरणा से इतना प्रेरित हो गया, उसने सोची सवेरे नाम, कल जाते नाम लो इसके आश्रम में। आश्रम वास इससे नारनौल से शहर से थोड़ा बाहर की था, उसका छोटी सी कुटिया थी, आश्रम था। वो संत वहाँ आता था।
और वो वैष्णव विष्णु जी के उपासक थे, वो संत गुमानी दास जी। तो नित्यानंद जी ने सोचा आज नाम लूं, अगर यहाँ किसी के घर जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। संतारे हैं, वो सत्संग करे थे किसी के घर पर, जो नित्यानंद जी के महल से थोड़ी सी दूरी पर था। तो उसमें अभिमान था कि यदि यहाँ जाकर मैं भिक्षा दान की दीक्षा लूँगा, नाम की दीक्षा लूँगा, नामदान लूँगा, तो लोग मेरी हंसी करेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। एक तो तहसीलदार और ऊपर तो ब्राह्मण। इसने सोचा कि वक्त से उठ के जल्दी से जाके, और ये स्वामी जी वहाँ चले जाएंगे अपने कुटिया में, इतने शाम ने 2 घंटे सत्संग करके वो चले गए थे। तो सुबह सुबह जाऊँगा, गाँव का नगर का कोई व्यक्ति नहीं होगा वहाँ पे। सुबह सुबह नित्यानंद जी यानी नंदलाल जी, नित्यानंद तो फिर बाद में नाम रखा है इसका, गुमानी दास जी ने, घोड़े पर सवार होकर और आश्रम की तरफ जा रहा था। उधर से स्वामी वहाँ का जो महाराज जी थे वो सैर सपट्टा करने के लिए उसी रास्ते से दूर अपने आश्रम से दूर घूमने जा रहे थे। और उन्हें रात्रि में तो कपड़ा बांध रखा था सिर पर, वो कचकोला दिखा को नहीं जो उसने उस तरह फिरा रखा था। और सुबह वो नो का नो बगैर कपड़े सिर पर डाले ईजी मूड में घूम रहे थे। उधर से नित्यानंद आ गए। ब्राह्मण सोन को सोन बहुत मान्या करते। तो उस नंदलाल ने अर्थात नित्यानंद जी ने सोचा आज तो मैं शुभ काम के लिए चला था, अपने जीवन का जो है उद्धार, आत्मा उद्धार के लिए जा रहा था दीक्षा लेने। और यो मनुष्य सुबह सुबह कितना आ गया मुंड मुंडा के, इसने तो सारा अपशकुन कर दिया मेरा। अरे लेकिन इतनी इसमें क्या करते थे, वापस मुड़ जाया करते थे कि आज नहीं लेते। लेकिन उसका इतनी जच गया बात, इतनी हृदय में प्रेरणा होगी कि नाम तय लेना पड़ेगा, कि ना जाने कल मृत्यु हो जाए, ये तो बात बिगड़ जाएगी। इतना दृढ़ था कि पिछले संस्कार भी एकदम प्रेरणा देते हैं। कोई पुण्य आत्मा थे वो, उन्होंने सोचा वापस नहीं जाना चाहिए। तो उसने अपनी सोच से सोचा इस सोन को कंडम कर देता हूँ। घोड़े पर सवार आ रहा, इतनी देर में सारी सोच गया वो। और उस नेता जो घूमने आया था वो संत था, वो संत ही गुमानी दास। उसके निकट घोड़ा रोक के और सिर में टोले मारे, नो दोनों उंगलियां कट्टा कट। ने बोला मनुष्य किता आ गया तो आगे थे, मैं एक बहुत जरूरी काम के लिए जा रहा था, तुमने आज आना था मेरे आगे मुंड मुंडा के। अब वो संत सोचा भी आदमी सभ्य दिखा था, अरे इसने क्या किया मेरे साथ। पर संत गणा ध्यान नहीं दिया करते, क्यों इसे इसे करा कितने टकरा रहे हैं, दिन में कोई गाली दे रहा है, कोई राजी बोल रहा है। संत चला गया। अब नित्यानंद जी ने वहां घोड़ा रोक दिया, एक वृक्ष का बांध दिया, और वहां 1-2 चेले रहा करते, 2-4 उन्होंने आसन लगा रखा था बाहर। गुरु जी नहा धोकर वहां बैठा करते, आकर कोई दर्शनार आते थे उनको दर्शन दिया करते थे, दीक्षा देते थे। आसन लगा रखा था ना, आगे बैठने वालों के लिए बोरी बारी बिछा रखी थी। अब नित्यानंद जी ने पूछा भाई महाराज जी कहाँ हैं? वहां शिष्यों ने बताया बैठ जाओ, बैठो साहब अभी आते हैं, आ जाएंगे अभी आ जाते हैं। वो बैठ गया, कति आगे बिठा रखा। अब गुमानी दास जी घूम घाम कर दूसरी साइड से स्नान करके तालाब तरूब में, और फिर वो आकर आसन पर बैठ गया। जब वो आंख चार, नित्यानंद ने सोचा ये तो वो महाराज जी है भाई, रास्ते में तने इसके टोले मारे थे, नीचे गर्दन कर ली, नो शर्मा गया, अक मैंने तो नाश कर दिया, अरे यू नाम दे नहीं, नीचे गर्दन कर ली, शायद ना पछाण सके, घोड़ा बंध रहा और पछाण तो लिया था वो। अब गुमानी दास जी समझ गए, भगत तो शर्मा गए। तो कहने लगे भाई बच्चों, कोई व्यक्ति कुम्हार के यहां से मटका लेने जाता घड़ा, और उसको वो बजा के देखा करे, एक अन्य का घड़ा लेने जाता है, उसको ऐसे मार के देखा करे खरा से खोटा, इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और बेटा तने गुरुजी बजा के देख लिए तो क्या दिक्कत हो गया, अपने तो सौदा करना था जीवन का। बड़ा वो चरणा में गिर गया वो नित्यानंद और पैर पकड़ दिए।
ने बोले महाराज जी माफ कर दो। फिर उसने सारी कहानी बता दी, जी आपका सत्संग सुना, मुझे तो नींद नहीं आई रात को, और आप मैं पहचान नहीं सका क्योंकि मैं तो दूर से आपके रात्रि में वचन सुन रहा था, और वापस मैं जा नहीं सकूं था क्योंकि मैंने नाम लेना जरूरी था। तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से वो स्वर्ण को स्वर्ण दूर करने के लिए और आप तक पहुंचने के लिए, ये मेरा सारा गलत काम था, जो ठीक था, मुझे माफ करो। गुमानी दास बोले बेटा माफ कर दिया। अब दीक्षा दे दी, ज्ञान सुना, नाम का जाप किया। कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी। अपने आत्माओं, आप इन कथाओं को अपने हृदय में रचाना, इससे निष्कर्ष निकालना। आप जी तो यहां आते हो, नाम ले लिया और भैंस का कटड़ा मर गया, तो इन्हों कहेंगे क्या फायदा हुआ नाम, तो बताओ कटड़ा मर गया। और मरना हो मानस, मृत्यु होनी हो घर के सदस्य की, और परमात्मा ने टाल दी कटड़े में, कटड़े दो और भैंस दो दे देगी कदे, यो मनुष्य जीवन नहीं मिल रहा है। तो हमारी बुद्धि तो भक्ति के योग्य अभी होती भी नहीं, हम तो आते हैं केवल थोड़े बहुत स्वार्थ सिद्धि के लिए, कोई बात नहीं। परमात्मा कहते हैं कोई वैश्य जय कोई भक्ति करे कपटते, उसको भी अपनाऊं और श्याम दाम दंड भेद से फिर सीधा मार्ग लाऊं। और वहां नित्यानंद की पत्नी मर गई, और उसने के बनाया कि भगवान या और सोचाएगी, ये और बढ़िया हो गया, बापू पीछा छुटवाऊंगा। अब ज्ञान को हमने आगे रखना है जब मोक्ष जाना है। यदि तुमने संसारिक लाभ ही लेने हैं, वो आपकी मौज है, उड़ के कर कमी तुम्हें छोड़ेगा नहीं वो परमात्मा। लेकिन साथ में ये भी ज्ञान दिया जा रहा है, वो अभी सुनाएंगे। तो उसके बाद उस नित्यानंद जी को ज्ञान हुआ और भक्ति का दबाव उसके अंदर प्रभाव खूब हुआ, जैसा भी नाम उसके गुरु ने दिया। क्योंकि ये लोग, जैसे कोई भी मंत्र है किसी एक, जैसे ओम मंत्र है, इससे भी सिद्धियां आ जाती हैं। जैसे गायत्री मंत्र था, यो है तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र नंबर 3 है। इसका अगर ओम शब्द लगा के इन्होंने इसको बिगाड़ लिया और गायत्री मंत्र बना दिया। यदि इस एक मंत्र का जाप बार बार करते रहोगे, इससे भी कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, मोक्ष नहीं होता। तो ऐसे कुछ दिनों के बाद नित्यानंद जी को यूं कति चांदना हो गया। फिर उन्होंने अपना अनुभव बताया है कि ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने भाई दिया को बद गढ़ तोड़े। कहते हैं, कह रहा है कि ब्राह्मण कुल में जन्म था और मैं करता बहुत मरोड़े, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। गढ़ माने किला था यो कुबद का, ब्राह्मण के घर जन्म और तहसीलदार की पोस्ट। कहते हैं कुबद का गढ़ था यो संत ने तोड़ दिया। अरे मुझे सतमार्ग मिल गया, अधीन हो गया। अब वही नित्यानंद कहता है, सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल होया यो शीस, और नित्यानंद इस शीस पे इब आप बसे जगदीश। तो इस तरह के उनके अंदर विचार फिर पैदा हुए। तो यहाँ आने के बाद आप जी में किसी प्रकार के भी ये भक्ति बाधक जो विकार है ये नहीं होने चाहिए। अहंकार जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, किसी प्रकार का भी हो। या तो जैसे बीमार आदमी होता ना, जिसको यहाँ से लोकल हॉस्पिटलों से जवाब मिल जाए कि आप पीजीआई चंडीगढ़ या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली जाकर चेकअप कराओ अपना, कलेजा पाट ले हड़े तो उस आदमी का, और वो चाहे कितनी उच्च पोस्ट का हो और कितना माया का, कितना धनी हो और किसी पोस्ट पर हो, वो भूल जाता अपने आप को, उसको अपना जीवन दिखाई देता है। तो पुण्यात्माओं, अपने जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लाग रहा है, और जरा और मरण का जो रोग है
जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक आप अपने आप को सुरक्षित मत समझना, स्वस्थ मत समझना। तो ये संसार रूपी हॉस्पिटल है। ये जीवन आपका जो यहाँ आप आए हुए हो, आपने इस हॉस्पिटल में प्रवेश पाया है परमेश्वर वाले में, तो ये इस हॉस्पिटल में आप जी को अंतिम श्वास तक इसके टच में रहना पड़ेगा, चेकअप कराते रहना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा अंतिम श्वास तक। जब आपकी मृत्यु होगी तब आपका इस हॉस्पिटल से छुटकारा होगा। जिनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया वो स्वस्थ होकर के सतलोक चले जाएंगे। जिनका इनकम्प्लीट रह गया उनको फिर से भर्ती हो कराए जा सकते हैं, उनको दोबारा जन्म मिल सकता है जो मर्यादा में रह रही है। लेकिन कोशिश करो कि ये जन्म बढ़े नहीं। मनमाना दोबारा जन्म हो गया, नाइजीरिया में पैदा कर दे, जापान में पैदा कर दे, अमेरिका में, यूरोप में पैदा कर दे, उड़ा सारी बकवास, भगवान का आसपास भी कोई ना, और वहां का बन जाओगे राष्ट्रपति, क्योंकि पुण्यता आपकी यहाँ से इकट्ठे की है, वो संग्रह कर लिया। अब काल अपने हिसाब से ठोक कर ठा गए, उड़ा 10 साल रह गए, 5-4 साल रह गए प्रधानमंत्री करके खोटे कर्म सारे, और फिर गधा बन जाओगे। तो यहाँ ये याद दिलाया जा रहा है कि जब आप यहाँ से जाओगे सतलोक चलोगे तो सबसे पहले आप जी इन कमलों से गुजर के सतल त्रिकुटी पर पहुंचोगे। तो वहां परमात्मा इस दास के रूप में आपको मिलेगा। किन को मिलेंगे? जो आजीवन इस दास को गुरु रूप में स्वीकार रखेंगे।